नमस्कार। सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। हिंदू शब्द हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे आया ये हिंदू शब्द? तो कैसे हम जो वेदों का सनातन धर्म अपनाते हैं, हम कैसे हिंदू बन गए, वही बात करते हैं। और कैसे इसे हमारे धर्म से जोड़ दिया गया, इसी पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। आज जानते हैं कि कैसे हमारे धर्म को ये हिंदू शब्द मिला और कितनी जोश और खरोश के साथ हमने इसे अपना लिया। हिंदू शब्द सबसे पहले पाया जाता है 6th सेंचुरी BCE पर्शियन स्क्रिप्चर्स में, ज़ैंद अवेस्ता में। और कैसे आया ये हिंदू शब्द? 6th सेंचुरी BCE पर्शियन राजाओं ने हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे अटैक किया। तब ये हिंदुस्तान नाम नहीं था इसका। ये उस प्रदेश पे पूरी दुनिया का एक मिशन रहता था कि इस प्रदेश पे अटैक किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत धन था, बहुत ज्ञान था, बहुत गुण थे। तो पूरी दुनिया अटैक करना चाहती थी हमारे प्रदेश पे। उसी के तहत पर्शियन राजाओं ने भी अटैक किया। सप्त सिंधु नाम का जो प्रदेश था, वहां तक ये पहुंचे जहां सिंधु नदी बहती थी। पर्शियन स्क्रिप्चर्स में और पुरानी पर्शियन भाषा में एक रूल था कि जब एस कोई एक शब्द के आगे आए तो वो प्रोनाउंस नहीं होता, उसे बोला नहीं जाता। जैसे आप देखेंगे आज भी इंग्लिश में साइकोलॉजी पी से शुरू होती है, सुडोनाइम पी से शुरू होता है, लेकिन वो पी साइलेंट होता है। ऐसे ही पर्शियन में जब एस कुछ शब्दों के आगे आता था तो उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता था। ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि पर्शिया में एस का साउंड ही नहीं है। ऐसा नहीं है। वो जब किसी भी शब्द के आगे आता था तो वो उसे साइलेंट कर देते थे। और इसीलिए सिंधु नदी को वो हिंदू कह के बुलाते थे। और जो सप्त सिंधु इलाका था उसको उनकी स्क्रिप्चर्स में भी हप्त हिंदू नाम दिया गया है। हमारा जो सप्ताह है उसे वो हफ्ता कहते हैं। तो इस तरह से कई शब्द आपको मिलेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशंस बदल गया। और जब पर्शियन राजाओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो सिंधु नदी के पार जो प्रदेश था उसे उन्होंने हिंदुस्तान कहा। सिंधु को वो हिंदू कहते थे और हिंदू नदी के पार जो है उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा। उस वक्त हिंदुस्तान एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम था, किसी धर्म का नाम नहीं था। इस प्रदेश में बहुत से धर्म थे, तो इस पूरे प्रदेश को नाम दिया गया हिंदुस्तान। उसके बाद धीरे धीरे इसका एसोसिएशन कल्चरल जो ट्रेडिशंस थे हमारे, वो हिंदू ट्रेडिशंस के नाम पे कहलाने लगे। और धीरे 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 इसे हमारे धर्म के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ जोड़ दिया गया। हिंदू शब्द को धर्म से जोड़ने का जो सबसे पुराना और पहला लेखन हमें मिलता है वो करीब 7वीं सेंचुरी में एक चाइनीज स्कॉलर जुआनजैंग की जो किताब है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन, उसमें मिलता है। 16वीं शताब्दी आने तक ये जो हिंदू शब्द था वो उन सब के लिए उपयोग में लेने जाने लगा जो मुस्लिम नहीं थे, जो टर्किश नहीं थे, जो भी सनातन धर्म फॉलो करता था, वेदों का वैदिक धर्म फॉलो करता था, उसको हिंदू कहने लगे। इस तरह से हमारे धर्म को ये नाम मिला हिंदू। ये हमारा अपना नहीं है। तो हिंदू जो नाम है पिछले करीब 1300 साल पुराना ही ये शब्द होगा। ये संस्कृत में किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। उसके बाद जब ग्रीक्स आए, जैसे ब्रिटिशर्स के कॉकनी एक्सेंट होती है और वो कई शब्द ठीक से बोल नहीं पाते, वैसे ही जब ग्रीक्स आए तो वो कई शब्द बोल नहीं पाते थे। तो जो हिंदू नदी पर्शियंस ने जिसे नाम दिया था वो उनके लिए बन गई इंडस, इंदु। हिंदू नदी बन गई इंडस और उसी से नाम मिला इंडिया। तो इस तरह से जो जो नाम बाहर के लोग हमें देते गए, हम उसे अपनाते चले गए। आज एक आनंद की बात है कि जो युवा है, जो वेदों का पठन कर रहे हैं, वेदों को जानने के एक प्रयत्न कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं और सनातन को अपना रहे हैं। तो इस तरह से हिंदू शब्द कहीं पर भी वेदों में, हमारे शास्त्रों में नहीं है। अब आते हैं सनातन धर्म पे। क्या सनातन धर्म हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में है? वेदों में सनातन धर्म नहीं है, लेकिन वेदों में कई धर्मों का आंकलन है। कई धर्म है जो हमें फॉलो करने हैं, हमें निभाने हैं, ड्यूटीज जो हमारी है। उसके बाद भगवत गीता में, मनुस्मृति में, भगवत पुराण में वो जो सारे लोग वेदों में कहे गए धर्म को अपनाएंगे, उसे निभाएंगे,
वो धर्म को सनातन धर्म कहा गया। भगवत गीता में एक श्लोक है, ये च वेद विदो विप्रा ये च आध्यात्म विदो जनाः ये वदन्ति महात्मनम कृष्णम धर्म सनातनम। जिन्होंने वेदों का पठन किया है, जो विप्र हैं, वे जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, ऐसी महान आत्माओं ने डिक्लेयर किया है कि श्री कृष्ण है इटर्नल सनातन धर्म। तो यहाँ सनातन धर्म का मेंशन आता है। वो जो सारे लोग जो वेदों में कहे गए धर्म को अपनाते हैं, वो धर्म जो सनातन है, अमर है, इटर्नल है, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो ये कहानी है हमारे धर्म को हिंदू से जोड़ने की। हिंद जो एक प्रदेश का नाम दिया था पर्शियंस ने, वो धीरे 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 करते हुए एक धर्म से जुड़ गया। गजवाए हिंद जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी इसकी बात होती है, इसको पाकिस्तान ने एक अलग ही रूप दे दिया। कई स्कॉलर्स का ये कहना है कि जो मीनिंग आज बताया जाता है पाकिस्तान द्वारा गजवाए हिंद का, वो उसका मतलब ही नहीं है। हमें ये नॉलेज नहीं है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन इतना पता है कि जब ये शब्द बना होगा तब हिंद एक प्रदेश था और पाकिस्तान भी उसी प्रदेश का हिस्सा था। अपनी खुदगर्ज नफरतों को, अपने एजेंडाओं को एक धार्मिक रंग देना ये सही बात नहीं है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम भी हमारे धर्म को सही नाम से पहचाने। जो सनातन है वो हमारा धर्म है, जो वेद है वो हमारे धर्म है, उससे पहचान। इतिहास में कई बातें इतनी पुरानी है और जो लिखा गया है वो इस तरह से तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है कि कई बार हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन आज हमारे पास इतनी पढ़ाई, इतनी नॉलेज है कि हम ये जान पाए कि इतिहास में सच क्या था। सनातन सत्य है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।